हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू फिल्मी बनी। तो आज मैं रिसेंटली यूट्यूब पर एक रिलीज हुई शॉर्ट हॉरर मूवी इट्स नॉट माय डॉग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो काफ़ी कमाल के होने वाली है, इसीलिए लास्ट तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और चैनल को पक्के से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़े मेंशन को दिखाया जाता है, जिसको देख के पता चलता है कि इस घर का मालिक वाकई काफ़ी अमीर है, लेकिन वो कुछ दिनों से अपने घर में नहीं था। इसीलिए उसने ऑनलाइन एक ऐड लगा दी थी कि कोई आकर मेरे कुत्ते को खाना खिला दे, जिसके बदले मैं $300 दूंगा और चाबियां भी वहीं पर पड़ी हैं। अब लीसा को भी पैसों की काफ़ी ज़रूरत थी, इसीलिए वो काफ़ी दूर दराज इस जगह पर उस कुत्ते को खाना खिलाने आ जाती है। लीसा नीचे से जाकर मैट से चाबी उठाती है और वो चाबी से दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर चली जाती है। घर देखने में काफ़ी ठीक ठाक और साफ सुथरा था और वहाँ पर काफ़ी विंटेज और कीमती चीज़ें पड़ी हुई थी। क्या लीसा इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वो सीधा खाने की तरफ जाती है, जो कि टेबल पर ही पड़ा हुआ था। टेबल पर खाने के साथ एक चिट भी पड़ी हुई थी, जिस पे लिखा था कि तुम खाना डालकर यहाँ से 11 बजे से पहले चली जाना और मेरा कुत्ता काफ़ी ज़्यादा शर्मीला है। लीसा वैसा ही करती है। वो एक बोल में खाना डाल देती है और उसको फिर ज़मीन पर रख देती है, ताकि वो कुत्ता बाद में आकर इस खाने को खा सके। अब लीसा ने खाना डाल दिया था और उसका काम भी पूरा हो चुका था, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि लीसा के जाने से पहले अब तक घड़ी पर 11 बज चुके थे और मालिक की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उसे इस घर से 11 बजे से पहले बाहर निकलना था। अब लीसा ऐसा नहीं कर पाती और उसकी चाबियां नीचे गिर जाती हैं। उसकी चाबियां खिसक कर एक टेबल के नीचे चली जाती हैं और वो उस चाबियों को निकालने की काफ़ी कोशिश करती है। उसकी काफ़ी देर की कोशिश के बाद भी वो इस चाबियों को बाहर नहीं निकाल पाती, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो कोई चीज़ लेकर आएगी जिसकी मदद से वो इस चाबियों को बाहर निकाल सके। खैर वो अब घर को एक्सप्लोर करने लगती है और काफ़ी दूर जाने के बाद उसको एक अंधेरा कमरा नज़र आता है, जिससे वहाँ से काफ़ी आवाज़ें भी आ रही थी। वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वहाँ पर दो चमकीली आंखें नज़र आती हैं। उसको लगता है कि ये वही कुत्ता है और उसको थोड़ा सा डर भी लगता है, लेकिन वो अपने डर पर कंट्रोल रखती है और वो आगे की तरफ चली जाती है। अब दूसरे कमरे में जब लीसा पहुंचती है तो उसको एक लंबी सी छड़ी मिल जाती है, जिसकी मदद से वो अपनी चाबी को निकाल सकती थी। वो इस छड़ी को पकड़ लेती है और इसी कमरे में उसको एक एलसीडी भी लगी हुई नज़र आती है। अब इस एलईडी पर उसको नजर आता है कि उस कुत्ते ने खाना स्टार्ट कर दिया है। अब लीसा एक तस्वीर खींच लेती है ताकि वो उसके मालिक को भेज सके कि तुम्हारे कुत्ते ने खाना खा लिया है और मेरा काम भी पूरा हो चुका है। वो एक तस्वीर के साथ एक टेक्स्ट मैसेज भी कर देती है कि मैंने काम पूरा कर दिया है। अब लीसा जैसे ही मैसेज करती है तो उसने देखती है कि एलसीडी में वो कुत्ता अपनी शक्ल को पीछे की तरफ घुमाता है। वो एक कुत्ता नहीं था बल्कि एक मॉन्स्टर था, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। लीसा उसको देख के डर जाती है और अब तक उस मॉन्स्टर ने भी लीसा को देख लिया था। वो लीसा की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और लीसा हड़बड़ी में जल्दी जल्दी एक सोफे के पीछे छुप जाती है ताकि वो खुद को इस मॉन्स्टर से बचा सके। वो मॉन्स्टर जैसे ही इस कमरे में आता है उसकी शक्ल बहुत भयानक थी और मैं लिटरली उसको देखकर खुद डर गया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि लीसा की सांसें रुक रही हैं और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। वो मॉन्स्टर कुछ देर तक उस कमरे में लीसा को ढूंढता है और वो फिर वहाँ से बाहर चला जाता है। लीसा जब देखती है कि वो मॉन्स्टर यहाँ से जा चुका है तो वो अपनी जान बचाने के लिए उस कमरे से भागती है। वो जल्दी से जाकर अपनी चाबियों को बाहर निकालती है, लेकिन चाबियां बाहर नहीं निकल रही थी और उस मॉन्स्टर की आवाज़ें भी आ रही थी। खैर लीसा किसी तरह से अपनी चाबियों को बाहर निकाल लेती है और जैसे ही लीसा को उसकी चाबियां मिलती हैं वो जल्दी से मेन डोर की तरफ भागती है ताकि वो अपनी कार चलाकर यहाँ से भाग सके। वो किसी तरह से करते कराते अपनी कार में बैठ जाती है और वो चैन की सांस लेती है कि मैं अब इस मॉन्स्टर से बच जाऊंगी, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। जैसे ही वो रोड पर पहुंचती है तो हमें दिखाया जाता है कि रोड पर थोड़ी देर आगे जाते ही लीसा को वो मॉन्स्टर वहीं पर खड़ा हुआ नजर आता है। उस भयानक मॉन्स्टर को देखकर लीसा फिर से डर जाती है और उसकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है। उस मॉन्स्टर की शक्ल इतनी भयानक थी जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और उसकी कार एक खाई
खाई में जा गिरती है। उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस खाई में गिरने की वजह से उसकी कार बिल्कुल तबाह हो चुकी है और लिसा भी अंदर मृत हालत में पड़ी हुई है। ये देखकर मुझे भी लिटरली काफ़ी दुख हुआ था। अब लिसा की मृत बॉडी के पास एक मैसेज आता है कि ये मेरा डॉग नहीं है और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।